अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आज देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने खुद जो है ना इसके इन्वर्टर के फ़ैन वगैरह चेंज कर रहे थे। मैं आज मैं भाइयों को दिखा दूं कि इन्वर्टर के फ़ैन किस तरीके से चेंज होते हैं। ये देखिए ये हमारे पास न्यू इन्वर्टर तैयार हो रहा था, तो इसके मैं फिर पंखे खुद लगाने की कोशिश की है। मैं इसके जो है पंखे खुद लगाता हूँ और जो है ना भाइयों को दिखाता हूँ। ये ब्रांडेड पंखे होते हैं। ये पंखे जो है ना हमारे पास पीसी आते हैं, कंप्यूटर वगैरह उसकी जो पावर सप्लाई होती है उसके अंदर से निकाले जाते हैं ये। तो इनको हम लगाते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। जो मार्केट से ख़रीदे जाते हैं उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो हमारे पास असेंबल खुद किए जा रहे होते हैं। ये जो है गोरों से असेंबल होके हुए आते हैं और ये मशीनी असेंबल होते हैं। जो यहाँ पे किए जाते हैं वो मशीनी असेंबल नहीं होते, लेकिन जो उनकी प्रोग्रेस है वो इनके सामने बिल्कुल नकार है। ये बहुत लेवल की चीज़ होती है, ठीक है। अभी ये देखिए पंखे इसके ऊपर मैंने लगाए और इसको अभी फिट करो, इसके कनेक्शन अभी स्टार्ट की है हमने। ये देखिए जी आपके सामने है। अच्छा, इसके अंदर ना दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पंखे की अगर हवा बाहर रखते हो ना उसमें पंखे को बोझ कम पड़ता है और पंखा जो है ना उसमें ख़राब कम होता है, ठीक है। अगर इसकी हवा आप अंदर की तरफ करते हो तो पंखा एक तो प्रेशर अंदर की तरफ लगाता है, उससे इसके जो बैरिंग होते हैं, बुश होते हैं, वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ते हैं। और मैक्सिमम जो है 6 मंथ या 5 मंथ 4 मंथ के बाद जो है पंखे आवाज़ कर देते हैं। उसके बाद जो है पंखे चेंज करने ज़रूरी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने जो अभी ये कार्ड बनाया, इस कार्ड के ऊपर अलग से पावर सप्लाई लगाई है और जो ये फ़ैन है, इन फ़ैन के लिए अलग से आप देख सकते हैं एक 12 वोल्ट का अडाप्टर लगाया हुआ है, 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का। ये इसलिए कि जैसे ही इन्वर्टर ऑन होता है, इन्वर्टर आउटपुट देता है, आउटपुट सीधी इसको आती है और उसके बाद फिर ये फ़ैन ऑन हो जाता है। उससे हमें आइडिया ये होगा कि कभी अगर कोई मसला मसाइल होता है तो उस सूरत के अंदर पंखे अगर बंद है तो इसका मतलब है इन्वर्टर आउटपुट नहीं दे रहा, और अगर पंखे चल रहे हैं तो उस सूरत में ये होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा कि पंखे का फॉल्ट नहीं है, इन्वर्टर का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर आउटपुट दे रहा है और फ़ैन चल रहे हैं। तो ये देखिए इस अडाप्टर को हमने एक साइड पर रख के इसको एलफी से फिक्स कर दिया। अब ये यहाँ से उतरेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जो इसकी केबलें वगैरह होती हैं उनको भी हम एलफी लगा के उसे फिक्स कर देते हैं ताकि वो भी मसला ना करे। उसके बाद फिर हम उठाते हैं, इसकी साइड पे एक 2 पिन शू होता है, ये वो होता है, पुश होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है। इसके अंदर जो है ना 2-3 किस्म के आते हैं। एक ऐसा स्विच होता है जिसके ऊपर 4 पॉइंट होते हैं और एक होता है जिसके ऊपर 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट वाला जो होता है वो नॉर्मल लोड के लिए होता है और ये जो है यहाँ पे हम लगाते हैं 4 पॉइंट वाला, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना एक टाइम के अंदर इसके अंदर 400 वोल्ट का क्रॉसिंग हो रही होती है, 400 वोल्ट की क्रॉसिंग होती है। तो जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे 4 इसके पॉइंट वाला जो है ना स्विच यूज़ करते हैं। उस सूरत में होता ये है कि अगर कोई भी मट्टी वगैरह जाने से अगर लो वोल्टेज पे से यूज़ करें तो उसमें जो है मिसिंग आ जाती है। 1 पॉइंट वोल्ट ड्रॉप हो जाए तो उसमें ये ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ये ख़राब होता नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि हाई वोल्टेज होते हैं, हाई वोल्टेज किसी भी सूरत में गुजरना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। 1.1 एम्पेयर अगर डाउन हो जाए, वोल्ट डाउन हो जाए, उसकी टेंशन नहीं होती। उसके बाद फिर हम आते हैं कनेक्शन वाली साइड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है कार्ड के ऊपर, अपने असेंबलिंग कार्ड के ऊपर हमने इलेक्ट्रीशियन भाई के लिए जो है इसकी याद दहानी और हिफाजती तदाबीर के लिए हमने कनेक्टर मंगवा के लगाए हैं। रेड जो है इसका पॉजिटिव होता है, ब्लैक नेगेटिव होता है। आउटपुट पे पहले न्यूट्रल निकाली जाती है और उसके बाद निकाला जाता है फेस, जिसको हम लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद नीचे हमने कनेक्टर लगाया ताकि कभी भी किसी भी भाई को कोई परेशानी हो तो वो उस चीज़ को नोट कर सकता है, ठीक है। किसी ने इसको चेंज करना हो या इसकी सेटिंग करनी हो तो उसके लिए ईज़ी हो जाता है। हालांकि पहले ऐसा हुआ करता था कि ये कनेक्टर नहीं होते थे, हम लोग जो है डायरेक्ट नीचे ही तारें सोल्ड कर दिया करते थे। अब सोल्डिंग वाला काम ख़त्म करवाया है ताकि जो है आने वाले वक्त में किसी भी इलेक्ट्रीशियन को इसके ऊपर तंगी ना हो। लेकिन इलेक्ट्रीशियन वो हो जो सिर्फ इसके बारे में जानता हो। सादा इलेक्ट्रीशियन इसके ऊपर काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज हाई वोल्टेज होते हैं। 400 वोल्ट डीसी होता है, 400 450 वोल्ट डीसी होता है। तो इसके लिए जो है ये उसके लिए ये जो है मुज़र नहीं है कि वो इसके ऊपर काम करे, ठीक है। उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है किसी भी किस्म का इन्वर्टर हो, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट या इससे भी ज़्यादा इन्वर्टर हो, तो आप लोग हमसे जो है इसको पूरे पाकिस्तान में ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर भी बनाया जाएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी का उसके अंदर नाम भी आएगा। जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले के ऊपर जो नाम आता है उसके ऊपर भी आपका ही नाम आ सकता है, उसके ऊपर भी आपका ही जो है नंबर भी, फ़ोन नंबर भी आ सकता है। अगर आप चाहें तो आपका अपना प्रोग्राम बनाया जा सकता है, और अगर आप चाहें कि आपका प्रोग्राम ना हो, सिर्फ नाम आपका हो, तो नाम नंबर भी आपका आ सकता है। और ये देखिए अभी हमने 7 किलोवाट का ये सेट है, ये माशाल्लाह सब तैयार हो गया। इसको अब जो है इसकी
10% इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। अब इसकी 100% करनी है, 90% रह गई, वो अब हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं वो करेंगे। मैं इस सेट को अभी यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगा फाइनल करके, तो इसको एक सेट पे स्टक कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।